उसको पता चल जाएगा। मैंने फैसला कर लिया है, आज से तुम्हारा चाय पीना बंद। ओ उम्मीद, उम्मीद मेरी बच्ची। हो दुखी है। ये ना कर देगा शादी के लिए। बस भी करो घूरना। अच्छा, और जो आप वहां करके आई हैं वो? तुम्हारी शादी में एक पागल लड़की से नहीं करा सकती। सुना नहीं था? उन्होंने कहा था उसको नफसियाती डॉक्टर देखने आता है। अम्मी पहली बात तो नफ्सियाती डॉक्टर नहीं, नफ्सियात का डॉक्टर होता है। Whatever। और भाई मुझे तो उम्मीद ठीक ठाक लगती है। ऊपर से अम्मी 2 करोड़ सोचे हमारे होंगे। 2 करोड़ का हमने अचार डालना है। बहू को सुघड़ होना चाहिए और हया सुघड़ है। ये देखो कैसा लग रहा है? जहर लग रहा है। जहर लगे या शहर, शादी तो तुम्हारी हया से ही होगी। अम्मी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं फंक्शन पे नहीं जाऊंगा। मत जाओ, फंक्शन तो फिर भी होगा। मैं शादी पे भी नहीं जाऊंगा। शादी पे तो तुम्हारे अच्छे भी जाएंगे। ठीक है, तो आप अच्छों को ले जाना, मैं तो नहीं जाऊंगा। उम्मीद आगे खोलो, आगे जाओ, उसको देखिए माशा साहब। आखिर डरा डरा कर मेरी बच्ची को मार ही डाला। अरे आप तो कुछ वो जिंदा है। अम्मी अरे देखे, उम्मीद, हाय उम्मीद, क्या 2 करोड़ 1 करोड़। आप से उठा, मुझे पता तुम ड्रामे कर रही हो। ऐसे कौन बोलता है? ये बच्चे बेचारी को मार डाला। अरे ऐसा हो गया? पता नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। ऐसा कोई सूर फूंका इसने कि मेरी बच्ची का दिल ही बता दिया। कुछ नहीं कहा, मुझे पूछ लो। किसके नाम लिखी बेटा? होश नहीं आ रहा है, लेके चल जाओ। एक्टिंग ही कर रही पक्का। हाँ। अब कहेगी मैं कैसे पहुंची हूँ। नो उम्मीद, वही चाय आती है। चाय वाह हया, तुम भी क्या खूब समझते हो ना मुझे। इधर मैं चाय के बारे में सोचती हूँ तो तुम चाय ले आती हो। बहुत चक्कर आ रहे हैं आपको जान। आशा साहब बाहर ही है ना? वापस जा चुके हैं सब घर। शुक्र है बच गई, चोट लग सकती थी ना, गिरी थी बहुत। 100 पैर पे तो गिरी है। सच सच बताओ मुझे, तुम ड्रामा कर रही थी ना? कैसा ड्रामा? यही बेहोशी का। हया तुम कितनी शक्की औरत हो। मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा है, इतने चक्कर आ रहे हैं। अच्छा, तुम्हारे चेहरे पे जो मुस्कुराहट आ रही थी ना, ये सारे राज उगल रहे हैं। हाय अल्लाह जी, ये जो चाय को देखने से आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे हाल और तुम्हारे माजी दोनों से वाकिफ हूँ। तू ड्रामा बंद करो। आगू जान, आपको क्या मैं शक्ल से ड्रामेबाज लगती हूँ? ये देखे, एक तो मेरी इतनी तबीयत खराब है, ऊपर से मुझे बातें सुनाई जा रही है। नहीं मेरी गुड़िया, मुझे तो इस बात की खुशी है कि मेरी दुआ से तुम्हारे चेहरे का नूर वापस आ गया। आपकी दुआओं से। और तुम यहाँ पर मेरी तीमारदारी करने आई हो या मुझे बातें सुनाने आई हो? अच्छा तो ठीक है, मैं चाय ले जाती हूँ वापस। खबरदार, जो तुमने चाय का मजाक किया। अब तुमने चाय लेके दिखाओ, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। इधर दो मेरी चाय। आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्यों शर्मिंदगी हो रही है? थोड़ी थोड़ी। थोड़ी थोड़ी। तुम्हें तो ना शर्म से डूब पड़ना चाहिए।
अच्छा ना सॉरी ना, मुझे सब कुछ समझ नहीं आया। तुम्हें बेहोश हो गई। तुम हंस रही हो? पहले पता था मुझे। कसम से उम्मीद, तुमने मेरी जान निकाल दी थी। मुझे अपने घर वापस जाना है। अच्छा गुंजन सॉरी ना, आप बैठे तो सही। मैं ठीक हूँ, देखिए ना, देखिए मैं ठीक हूँ। सॉरी। ये गोल गोल चक्रों का क्या चक्कर है वैसे? घबराहट हो रही है मुझे ना। अस्पताल में ही रहना चाहिए था, बल्कि आना ही नहीं चाहिए था वहां से। यार अभी तो तुम अस्पताल से आई हो, थोड़ा रेस्ट कर लो। कैसे रेस्ट करूं? जब 2 करोड़ अस्पताल में पड़े हो तो कैसे रेस्ट करूं? क्या कहा? कुछ नहीं। अब आप हया को फोन करें ना, जरा उम्मीद की खैरियत तो पूछें। क्या बात है जनाब, मैं कुछ दिनों से ही नोट कर रहा हूँ कि तुम्हारी उम्मीद के लिए बड़ी मोहब्बत उमंड उमंड के बाहर आ रही है। सिर्फ मोहब्बत नहीं है, फिक्रमंदी भी है। हम पाशा साहब ने इतनी डांट टपट की है, पाबंदियां लगाई हैं, अगर इसके बाद भी उम्मीद घर छोड़ के चली गई तो? उम्मीद ऐसा कभी नहीं कर सकती। अगर कर लिया तो? ये तुम्हारा वहम है यार। जो भी हो, आपको ना अस्पताल में ही रहना चाहिए था। अगर वो अस्पताल से चली गई तो? तुम ऐसा करो, तुम आराम से बैठ के सोचो कि किन किन नामुमकिनात में से क्या मुमकिन हो सकता है। यार मुझे अभी भूख लग रही है, मुझे खाना खाना है। आपको तो ना कोई फिक्र ही नहीं है, मैं ही कुछ करती हूँ। मैं ना पाशा साहब से पूछती हूँ। जीनत यार जाना ही पड़ेगा। एक तो आगूजान में आपको और आपके गरारे को ढूंढ कर ना हलकान हुई भी थी, ऊपर से घर आई तो ओले बरसा दिए गए मुझ पे। नहीं बेटा, सर मुंडवाते ही। हाँ पता है, लेकिन मेरे साथ तो घर आते यही हुआ है ना। तो तुमने सोचा कि तुम सबको परेशान करके बदला लोगी उम्मीद? नहीं हया, ये सब कुछ खुद ब खुद हो गया था। एक तो मेरा नन्ना सा छोटा मोटा सा दिल उस जंगेज खान के फातिहाना अंदाज और जहरीली मुस्कुराहट से जला बुना बैठा था। ऊपर से पाश साहब की आतिश फिशानी ने मुझे जलाकर कोयला कर दिया। उम्मीद, आतिश फिशाना ऐसे ही नहीं फटते। और वैसे भी फरजाद जल्दी पर तेल की पूरी शीशी छिड़क कर गया, बल्कि उलट के गया है। पहले मामला काफी संगीन था, ऑब्वियसली पता चला। बहुत अपसेट थे सब, लेकिन आप बेफिक्र हो जाए, मैंने सब संभाल लिया। अब चाहे मेरे हमसे। तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? देखा, ये सब ना फरजाद की साजिश है। उसने जानबूझकर आगूजान को पहले किडनैप किया ड्रॉप करने, ताकि हीरो बन सके। इससे तो मैं निपटूंगी। अरे भाई, तुम्हारे दादा ने मुझे कोई किडनैप नहीं किया था। मैं मंगनी के बाद फिर उनसे मिलने के लिए गई थी। वो तो वापसी पर गाड़ी खराब हो गई, तो वो मुझे अपनी वेस्पा पर बिठाकर मेरे घर तक छोड़ने आए। तभी सबको पता चल गया। मगर तुम्हारे दादा जान पूरे हीरो थे, हीरो। वो डटकर मेरे अब्बा हुजूर का मुकाबला करते रहे। वाह गुजान, कितनी फिल्मी लव स्टोरी है आपकी। हाँ,